इमेजिन तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और शॉपिंग कार्ट में चीजें डाल रहे हो बट तुम चेकआउट ही नहीं करते। फिर थोड़ी देर में तुम्हें एक ऐड नजर आता है पोस्ट पे का। पोस्ट पे यूज करके तुम इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट दे सकते हो। फिर तुम्हारे कार्ड में जो भी पड़ा होगा तुम उसे 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करके दे सकते हो। अब वो ज्यादा अफोर्डेबल साउंड कर रहा होगा, राइट? अब पोस्ट पे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट प्लान टाइप कंपनी है जो अभी फ्रेशली भारत पे ने लॉन्च करी है। इसका एड मैंने रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, उनके ओवर्स के बीच में जो एड्स आते हैं उसमें देखा था। फर्स्ट टाइम जब तुम इस सर्विस को देखोगे ये तुम्हें बहुत हेल्पफुल नजर आएगा। सपोज तुम्हें कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करनी है बट तुम्हारी सैलरी अभी आने में टाइम है, या फिर तुम कुछ सस्टेनेबल शॉपिंग करना चाहते हो बट प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है, तो कॉस्ट को ईएमआई में बेकअप करना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। नाउ पोस्ट पे इंटरेस्ट फ्री पेमेंट के लिए अच्छा है बट ये स्मॉल पर्सनल लोन सर्विस की तरह ही है। लेकिन मैं इस बाय नाउ पे लेटर के कॉन्सेप्ट से काफी इंट्रीग्ड था। बट जब मैंने पोस्ट पे के बारे में सुना मेरे माइंड में फर्स्ट थॉट ये आया कि अगर तुम चीजें अभी अफोर्ड नहीं कर सकते बट तुम्हारी सैलरी भी फ्यू वीक्स में आ जाएगी तो तुम क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं यूज कर लेते। नाउ मुझे रिसर्च करने पे ये पता चला कि जेनजीज ज्यादा क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करते। आई नो जेनजीज को ओवर स्पेंडिंग एंड बैलेंस को रैकअप करने में फियर होता होगा जो तुम पे ना कर पाओ। आई थिंक यंग अडल्ट क्रेडिट कार्ड से दूर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम लोगों ने रिसेशन देखा हुआ है, सो काफ़ी बार ये मैटर ऑफ चॉइस हो जाता है, मतलब क्रेडिट कार्ड को ना प्रेफर करना या उस चीज़ के लिए खुद को टेम्प्ट ना करना। ना कुछ लोगों को तो क्रेडिट कार्ड मिलता भी नहीं है बिकॉज उनका लो क्रेडिट स्कोर होता है, इसके लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्रूवल ही नहीं मिलता। सो ऐसी कंडीशन में दूसरा ऑप्शन ठीक रहता है। आई मीन ओवर टाइम किसी चीज़ के लिए पे करना, वो भी विदाउट इंटरेस्ट। बट मुझे लगता है जो ये पोस्ट पे ऐप है वो क्रेडिट कार्ड वाले सिमिलर बिहेवियर और सिमिलर प्रॉब्लम्स को ही एनकरेज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर तुम पोस्ट पे यूज करोगे तो तुम्हें कोई भी चीज़ इमीडिएटली मिलने का सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, वो भी तुम्हारे पैसे पे करने के हफ्तों पहले, और तुम्हारे अकाउंट से तुम्हें पैसे जाते हुए नजर भी नहीं आएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पैसे तो खर्च ही नहीं हो रहे हैं। नाउ मैं तुम्हें इस बाय नाउ पे लेटर की अपीलिंग साइकोलॉजी को समझाता हूँ। लुक, सारी चीजें बॉइल डाउन होकर एक ही चीज पे आ जाती है कि छोटा नंबर बड़े से बेटर होता है। एक्चुअली ये काफी फनी है बिकॉज हमारा जो ब्रेन है वो इस ईएमआई इंस्टॉलमेंट वाली ट्रिक में फंस जाता है, बट एसेंशियली दोनों सेम चीज होती है। तुम सारा अमाउंट एक साथ पे करो या ईएमआई में पे करो। बट इस पूरे सिनेरियो में एक मेजर फैक्टर है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। बिकॉज अगर तुम्हारे पास पेमेंट ऑप्शंस होंगे तो तुम ज्यादा शॉपिंग अफोर्ड कर सकते हो या एक्सपेंसिव चीजें भी खरीद सकते हो। लुक, फैशन एंड ब्यूटी में कंज्यूमरिज्म ह्यूज है, हेंस हमेशा हमें ट्रेंड्स के साथ अपडेटेड रहना पड़ता है। डिजाइनर कपड़े हमें ल्योर करते रहते हैं, स्पेशली तब जब उनके पास लिमिटेड एडिशन हो, और इन ट्रेंड्स के साथ चलने के लिए हमें उन्हें इमीडिएटली खरीदना पड़ता है। बिकॉज अगर हम अपनी सैलरी का वेट करेंगे और उन चीज़ों को नहीं खरीदेंगे जिस टाइम पे उन्हें खरीदना है तो वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे। और ऐसी ही कंडीशन में पोस्ट पे जैसी कंपनीज मार्केट में गैप ढूंढ के घुस जाती हैं और मार्केट कैप्चर कर लेती हैं। तुम अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट डिक्रीज होते हुए देखते रहते हो और उसी टाइम जो प्रोडक्ट तुम्हें चाहिए होता है वो तुम्हारी रीच से दूर चला जाता है, और सडनली पोस्ट पे का ऐड आते ही वो चीज तुम्हारे रीच में वापस आ जाती है। बेसिकली एक कंपनी हमें ट्रिक कर रही है सो दैट हम ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीद सकें। उस बड़े प्राइस स्टिकर को ना देख के उन 4 इजी इंस्टॉलमेंट पे अटेंशन पे करने को बोलते हैं जो हम हर 2 हफ्ते में पे करेंगे। दैट मीन्स मैं 1000 रुपए की शर्ट तो बिल्कुल नहीं खरीदूंगा बट मैं 250 रुपए के 4 इंस्टॉलमेंट में शर्ट खरीदना ज्यादा प्रेफर करूंगा। ये जो पोस्ट पे की टैगलाइन है ना, दे देना आराम से, इसका मतलब पता है क्या है कि यार चीज जो तुम्हें चाहिए वो खरीदो, क्योंकि अगर तुम वो चीज नहीं खरीदोगे तो आउट ऑफ फैशन चली जाएगी। आराम से पैसे देते रहना। नो, जब तक तुम्हारे पास एक क्लियर प्लान्ड आउट बजट है तुम अपने एक्सपेंसेस को इजीली ट्रैक कर सकते हो। तुम्हारा पेचेक 30 तारीख को आता है और तुम्हारा पोस्ट पे पेमेंट 1000 रुपए है, इजी। बट ऑनेस्टली बोलूं तो मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली यंगस्टर्स अपने स्पेंडिंग्स को क्लोजली ट्रैक नहीं करते बिकॉज हमें हार्डली पता होता है कि हमारे रेंट की ड्यू डेट क्या है, हमारा पेचेक कब आएगा। बट उससे ज्यादा इजीली भूलने वाली चीज पता है क्या है? पोस्ट पे की स्मॉल अपकमिंग पेमेंट्स। बिकॉज पोस्ट पे से परचेज करने के टाइम पे तुम्हें लगेगा कि अगले हफ्ते तक 40 रुपए आ जाएंगे, मैं पे कर दूंगा। बट सपोज अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो सडनली तुम्हारे पास उतने पैसे भी नहीं होंगे, या फिर तुम्हारे मल्टीपल पोस्ट पे ऑर्डर्स एक बार में आ रहे हो तो सारे डिफरेंट अमाउंट्स का एक साथ आना पूरी तरीके से मैसी हो जाएगा। फिर सडनली ये स्मॉल अमाउंट एक बहुत बड़े अमाउंट का साइज ले लेंगे। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि जो भी पोस्ट पे वाली सर्विस यूज करने वाला है उसे अपना एक अलग से मनी जर्नल या फिर एक स्प्रेडशीट बना लेनी चाहिए जिसमें वो अपने बिल्स एंड इनकम्स को अलग अलग कर सके। नाउ पोस्ट पे में मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज पता है तुम्हें क्या लगती है? हम इन ईएमआई इंस्टॉलमेंट्स को एज अ डेट नहीं लेते बिकॉज हाँ वो एक क्रेडिट कार्ड बैलेंस नहीं है, बट तुम मनी ओ करते हो और तुम्हारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं जिनके पैसे तुमने अभी तक पूरे नहीं दिए हैं, सो तुम उन प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से ओन भी नहीं करते। और वैसे भी पोस्ट पे कंपनी रिटेलर एंड कंज्यूमर के बीच में एक इंटरमीडिएटरी का काम करती है। क्रेडिट कार्ड कंपनी के थ्रू लगाए जाने वाली जो रिटेलर फीस होती है ना, उसी की तरह
पोस्ट पे मर्चेंट रिटेलर से परचेज प्राइस का 2 to 8% चार्ज करके ही अपना प्रॉफिट कमाती है। नाउ पोस्ट पे जैसी कंपनीज के लिए जेनजीज तो अट्रैक्ट होंगे बिकॉज वो क्रेडिट कार्ड को बाईपास करके पेमेंट्स को स्टिल डिले कर सकते हैं और उन्हें कोई इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और बाय नाउ पे लेटर यूजर्स को सेम बिलिंग डिस्प्यूट प्रोटेक्शन एंजॉय करने को भी नहीं मिलेगा जो उन्हें दूसरे पेमेंट मेथड्स में मिल जाता है। तो अगर तुम्हें कोई चीज रिटर्न करानी हो या कोई फ्रॉडलेंट चार्जेस को रिजॉल्व कराना हो या फिर कोई रिफंड करवाना हो तो पोस्ट पे के केस में ये सब काफी डिफिकल्ट होगा। और वैसे भी पोस्ट पे बाय नाउ पे लेटर या BNPL टेक्निकली एक टाइप का लोन ही है बिकॉज अगर तुम अपनी पेमेंट्स मिस कर देते हो या फिर पे नहीं करते हो तो तुम्हें पोस्ट पे BNPL लोन झेलना पड़ेगा, जैसे लेट चार्जेस, एडिशनल इंटरेस्ट और तुम्हारा पूरा क्रेडिट स्कोर भी डैमेज हो सकता है। और हाँ, ये ध्यान रखना कि BNPL लोन एक सेपरेट कंपनी हैंडल करती है, ना कि रिटेलर जिससे तुमने प्रोडक्ट लिया। सो अगर तुम अपना प्रोडक्ट कैंसिल करते हो और रिफंड रिसीव करते हो तो वो तुम्हारा जॉब है कि रिफंड BNPL लोन पे अप्लाई होना चाहिए। नाउ इस केस में कुछ रिटेलर्स असिस्ट करते हैं बट सभी नहीं करते। वैसे पोस्ट पे विद नो इंटरेस्ट तुम्हें फ्री फाइनेंसिंग लगेगा, बट अगर तुम कॉइन का दूसरा साइड देखो और पेमेंट्स को मिस कर दोगे तो इट्स अ होल अदर गेम। नाउ जो चीज़ तुम्हें खरीदनी है उसके लिए सेव करना ज़्यादा बेटर रहेगा। इवन दो तुम्हें वो पोस्ट पे वाला ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलेगा, पोस्ट पे में तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने चीज़ें फ्री में खरीद ली, बट जब पोस्ट पे का रिमाइंडर आएगा कि पेमेंट का टाइम आ गया है तो तुम एंग्री हो जाओगे। पोस्ट पे के सरफेस पे देखे तो तुम बिना कोई पैसे सेव किए जो मर्जी तुम्हें चाहिए वो तुम खरीद पाते हो और तुम्हें उससे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी मिल जाता है। बट डीप डाउन अब तक जो मैंने इस 5 मिनट में बताया वो खेल चल रहा है। सो जब फाइनेंशियल हेल्थ की बात आती है सेविंग इज अ मच बेटर ऑप्शन। सो गाइज अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके बताना तुमने अभी तक पोस्ट पे का ऐड देखा या नहीं देखा, ऐप डाउनलोड किया या नहीं किया। और अगर तुमने अभी तक मेरी वीरदास की 2 इंडियाज पे वीडियो नहीं देखी है तो लेफ्ट वीडियो पे क्लिक करो और अगर मैकटाओ पे वीडियो देखनी है तो राइट वीडियो पे क्लिक करो।